हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स सीजीपीएटी 2025 के सिलेबस के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये सिलेबस होने वाला है हमारा, ठीक है। जो बच्चे स्टूडेंट्स पीसीएम लेकर तैयारी करते हैं, तो स्टूडेंट्स यदि वो बच्चे चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर से भी पेपर दे सकते हैं। पीएटी का मतलब क्या होता है? प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर करने का आपको इसमें मौका मिलता है। बीएससी हॉर्टिकल्चर आप कर सकते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं और बीएससी फॉरेस्ट्री में आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपका पीसीएम सब्जेक्ट है 12th में, या स्टूडेंट्स आपका पीसीबी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, तो आप एमपीपीएटी, ठीक है, और सीजीपीएटी, आईसीआर, सीयूटी एग्जाम ये आप लोग दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ वाले, ठीक है, सीजीपीएटी देते हैं, मध्य प्रदेश वाले एमपीपीएटी देते हैं, और ऑल इंडिया लेवल पर आप लोगों का, ठीक है, सीयूटी आईसीआर वाला एग्जाम होता है, ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हैं। इनसे क्या स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक ये एंट्रेंस एग्जाम है जो 12th रनिंग वाले बच्चे और 12th पास आउट वाले बच्चे देते हैं। तो यदि आपका 12th में मैथ्स है तो आप चाहें तो स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से पेपर दे सकते हैं, या स्टूडेंट्स आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और आपका मैथ्स ना रहकर एग्रीकल्चर ना रहकर क्या रहेगा, फिर बायोलॉजी रहेगा। मतलब 3 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। एग्रीकल्चर से यदि आपका 12th है या 12th रनिंग है तो आप एग्रीकल्चर 1 जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन, एग्रीकल्चर 2 जिसका मतलब होता है पशुपालन, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, और एग्रीकल्चर 3 जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स आपका कृषि विज्ञान, एलिमेंट ऑफ साइंस, जिसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक तरीके से। तो ये सिलेबस स्टूडेंट्स आप लोगों का 11th, 12th और उसका थोड़ा सा एडवांस होता है। फिजिक्स के स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर से यदि आप देते तो एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स से देंगे तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन, बायोलॉजी से देंगे तो बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन, और यदि आप फसल उत्पादन से दे रहे हैं क्रॉप से तो क्रॉप 50 की, एनिमल 50 की आएगी, और कृषि विज्ञान स्टूडेंट्स आपके 50 नंबर की पूछी जाएगी। तो स्टूडेंट्स 150 नंबर का ये आपका पेपर होगा। 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होगा। ओएमआर सीट पर बेस्ड आपका ये पेपर होता है। फिजिक्स की यदि हम बात करें तो यूनिट एंड डायमेंशन आपसे पेपर में पूछा जाता है, वर्क, एनर्जी, पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, और ये इनके बहुत सारे सब टॉपिक, एक एक यूनिट के अंदर आपको 25-25, 30-30 सब टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण आता है, हुक्स नियम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के। स्पेसिफिक हीट, स्थिर आयतन पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। हीट कंडक्शन, ठीक है, ऊष्मा चालन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पीरियोडिक मोशन, आवधिक गति पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग प्रकृति पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, परावर्तन पर क्वेश्चन होते हैं। ह्यूमन आइज, मानव नेत्र पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ई एंड ई अपॉन एम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बोहर मॉडल, ठीक है, एक्स किरणें, अल्फा, बीटा, गामा किरणें पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। बोहर मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, बार मैग्नेट पर बेस्ड क्वेश्चन होता है आप लोगों का। कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ओम नियम, किरचॉफ नियम, रेसिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। विद्युत प्रवाह के नियम, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज अ करंट पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ट्रांसफार्मर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, केमिकल बॉन्ड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रासायनिक बंध, सॉल्यूशन, विलयन जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपसे पेपर में आता है। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, आयनिक संतुलन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रासायनिक ऊष्मागतिकी जिसे हम लोग कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, रासायनिक गतिज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सरफेस केमिस्ट्री पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृष्ठ रसायन या सतह रसायन जिसे कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। धातु कर्म संचालन के सिद्धांत क्या है। केमिकल पीरियोडिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक आपदिता क्या है। एसपीडी और एफ ब्लॉक पर बेस्ड सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन क्या है। ट्रांजिशन मेटल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। संक्रमण धातुएं क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उपसंयोजी यौगिक, केमिकल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रासायनिक विश्लेषण जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कार्बनिक यौगिक के जो अनुभवजन्य सूत्र हैं, आणविक सूत्र, इस पर। एल्काइन, एल्केन्स, ठीक है, एल्काइंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नोमेनक्लेचर, डीडीटी, बेंजीन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
बीएससी पेपर में पूछा जाता है। नायलॉन क्या है, ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण नोमेनक्लेचर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पॉलीमर पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। बायोमोलिक्यूल जैव अणु पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में क्रॉप की यदि हम बात करें तो एग्रीकल्चर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर, टीलेज, खरी क्रॉप, रबी, ठीक है, क्रॉप पूछा जाता है। क्रॉपिंग स्कीम आपसे पेपर में पूछी जाती है। वीट एंड देयर कंट्रोल्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। खरपतवार, ठीक है, सस्यक्रम योजना, रबी खरीफ की फसलें, भू परिष्करण, खाद उर्वरक वर्गीकरण, मृदा का उपजाऊपन, ठीक है, इरिगेशन और ड्रेनेज आता है। सिंचाई और जल निकास आपसे पेपर में पूछा जाता है। इंट्रोडक्टिव हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान का परिचय, वेजिटेबल साइंस, फूड साइंस, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एग्रीकल्चर ट्रेड मैनेजमेंट, फार्म प्लानिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रूरल क्रेडिट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एलिमेंट्री सर्वेइंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उद्यान विज्ञान, सब्जी विज्ञान, फल विज्ञान, अलंकृत बागवानी, पुष्प उद्यान, ठीक है, आपसे फल एवं सब्जी का परिष्करण क्या है, कृषि व्यापार, इसका प्रबंध है, ग्रामीण वित्त है, प्रारंभिक सर्वेक्षण है, ये आपसे पेपर में आता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स एनिमल में आपको एनिमल की वैरायटी पर बेस्ड, पशु की उन्नत नस्लें, ठीक है, इनका मैनेजमेंट, ठीक है, राशन, फीडिंग, ब्रीडिंग, कैटल का जजिंग जो हम लोग करते हैं, पशुओं की जांच, प्रजनन, आहार, देखरेख, ठीक है, डिसीज जानवरों में होने वाली, डेयरी इंडस्ट्री, दुग्ध उद्योग, दुग्ध पालन, ठीक है, इनसे बने प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिल्क कंपोजिशन, दूध के संगठन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डेयरी इक्विपमेंट, पोल्ट्री फार्म पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों का स्टूडेंट्स पीसीए ग्रुप का, ठीक है, सिलेबस है। यदि आप मैथ्स वाले बच्चे हैं और पीसीएम से पेपर यदि आप नहीं देना चाहते हैं तो आप पीसीए से भी पेपर दे सकते हैं। और यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है। सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान छत्तीसगढ़ में। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप कोचिंग करेंगे तो इसमें आपको डेली जो है 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस, पूरा कोर्स एचडी क्वालिटी में आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों आपकी क्लासेस चलेंगी। कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आपको फुल कोर्स और एक बार पूरा रिवीजन करा के दिया जाएगा। और पूरे आईएमपी क्वेश्चन आपको तुरंत मिल जाते हैं जो पेपर में आने वाले होते हैं। तो आपकी A to Z तैयारी करवा के देंगे हम बहुत ही कम फीस में, और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे फिर ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।